हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 2 के शुरुआत में सॉन्गलिन में फिर से शिंगटियन की स्पिरिट आ जाती है। यी जब अपना ड्रेस साफ करने के बाद बाहर आती है तो सॉन्गलिन यी को देखकर हक कर लेती है और कहने लगती है कि मुझे लगा था कि तुम मर गई हो। यी कहती कि मुझे लगता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा गेम नहीं खेलनी चाहिए। सॉन्गलिन कह रही होती कि डार्लिंग, मैं शिंगटियन हूँ, क्या तुम मुझे भूल गई हो। यी कहती कि शायद इसका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए सोचती है कि इसको सच्चाई दिलाने की बजाय मैं इसके साथ एक्टिंग ही कर लेती हूँ। यही कहने लगती है कि डार्लिंग, मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मैंने तुम्हें बहुत याद किया है, लेकिन अभी मुझे एक बहुत जरूरी काम है जिसके लिए मुझे जाना होगा, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना। इतने में यही कोई कॉल आती है तो सॉन्गलिन इसका फोन फेंक देती है और कहती कि मुझे लगता है कि ये एक नया मॉन्स्टर है। ये देखकर ये गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुम पागल हो गई हो, मेरा फोन क्यों तुमने नीचे गिरा दिया। ये गुस्से में यहाँ से जा रही होती है। सॉन्गलिन इसको डार्लिंग कहते हुए रोक रही होती है तो यही कहती है कि तुम्हें एक्टिंग करनी बंद कर देनी चाहिए। कहकर ये चली जाती है। शिंगटियन अपने आप से कह रहा होता है कि न जाने मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ जहाँ पर मेरी वाइफ भी मुझे पहचान नहीं रही है और मैं इस कमजोर लड़की की बॉडी में फंस गया हूँ। अब सॉन्गलिन की कंपनी में सबको मालूम हो जाता है कि शॉरन यहाँ पर आ रहा है तो ये लोग ये सुनते ही पूरी कंपनी से सॉन्गलिन की तस्वीरें गायब करने लगते हैं। शॉरन इनसे आकर पूछता है कि गेम की क्या कंडीशन है तो सॉन्गलिन के एम्प्लॉयज को बताते हैं कि हम अभी भी लॉग इन नहीं कर पा रहे गेम में। शॉरन कहता है कि ये मसला कब हल होगा। शॉरन का जो दोस्त होता है उसकी नजर मॉनिटर पर पड़ते हुए कहता है कि गेम में से शिंगटियन क्यों गायब हो गया है। तो एम्प्लॉय कहने लगता है कि हमें लग रहा है कि शायद ग्लिच की वजह से ऐसा हो रहा है, बाकी के डिटेल्स कंफर्म करने के लिए हमें अपनी बॉस की जरूरत है। शॉरन पूछता है कि तुम लोगों की बॉस कहाँ पर है तो ये कहते हैं कि वो हॉस्पिटल में है। शॉरन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोगों को ये मसला जल्द से जल्द हल करना होगा। ये कहने के बाद शॉरन यहाँ से चला जाता है। अब यही सॉन्गलिन को अपने साथ घर ले आती है। सॉन्गलिन घर को देखते हुए कहती है कि ये सब चीजें क्या हैं। यही हैरान हो रही होती कि आखिर इस तरह की बातें क्यों कर रही है। जब ये टीवी ऑन करती है तो सॉन्गलिन कहती है कि ये क्या है। यही कहती है कि ये टीवी है। इतने में सॉन्गलिन की नजर यहाँ पर एक पिक्चर पे पड़ती है जिसको देखकर ये कहने लगती है कि गॉड ऑफ हेवन, आप मेरी मदद करें क्योंकि मेरे पीछे एक विलन पड़ गया है, इसी वजह से मैं इस बॉडी में स्टक हो गया हूँ। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगा, बस आप मुझे विजडम और ताकत दे दें। यही हैरान होते हुए देख रही होती है कि आखिर ये कर क्या रही है। अब जब ये अपनी और यही की तस्वीर देख रही होती है तो इसके अंदर मौजूद शिंगटियन कहने लगता है कि तो जिसकी बॉडी में मैं हूँ वो मेरी वाइफ की क्लोज फ्रेंड है। अब टीवी पर शॉरन का इंटरव्यू चल रहा होता है। शॉरन का इंटरव्यू सॉन्गलिन देख लेती है, कहती है कि ये मेरा दुश्मन है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। ये ने अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी होती है। इसको बाहर कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है। जब ये बाहर जाकर देखती है तो सॉन्गलिन ने इसका टीवी तोड़ दिया होता है। ये गुस्से में इससे कहती है कि तुमने मेरा टीवी क्यों तोड़ दिया है। तो सॉन्गलिन कहती है कि मैंने अभी इस चीज में हमारे दुश्मन को देखा था इसलिए मैंने उसको मार दिया है। यही कहती है कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। सॉन्गलिन कहती है कि टीवी में उसको शॉरन कहा जा रहा था। यही कहती है कि वो तुम्हारा बॉस है। सॉन्गलिन कहती है कि क्या कहीं ये लोग दुश्मन को तो बॉस नहीं कहते। सॉन्गलिन अब इससे पूछती है कि मुझे ये बॉस कहाँ पर मिलेगा। यही से पता पूछकर सॉन्गलिन शंघाई ग्रुप आ जाती है। शंघाई ग्रुप में सिर्फ ऑथराइज्ड लोग ही जा सकते होते हैं। इसके थंब स्कैन से दरवाजा नहीं खुलता तो यहाँ पर ये पार्किंग एरिया का साइन देखती है तो ये कहने लगती है कि शायद ये कोई सीक्रेट टनल है, इसीलिए ये पार्किंग एरिया में चली जाती है। सॉन्गलिन देखती है कि यहाँ पर दो लोग मेंटेनेंस का काम कर रहे होते हैं। जैसे ही ये लोग यहाँ से जाते हैं तो सॉन्गलिन एक स्टील का पाइप यहाँ से आकर उठा लेती है, कहती है कि ये वेपन वैसे तो बेकार है लेकिन अब चूंकि मैं इस बॉडी में हूँ तो ये मेरे दुश्मन से लड़ने में मदद कर सकता है। शॉरन जब वापस जा रहा होता है तो सॉन्गलिन इसको यहाँ पर रुकने के लिए कहती है। अब सॉन्गलिन शॉरन पर आकर हमला कर देती है। शॉरन इसको दोबारा यहाँ पर देखकर बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा होता है। सॉन्गलिन इसको मारने की अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है लेकिन शॉरन भी अपना डिफेंस अच्छे से कर रहा होता है। ये कॉल करके बता देता है कि पार्किंग एरिया में एक पागल लड़की आ गई है, लेकिन सॉन्गलिन इसको पंच मारकर बेहोश कर देती है। जैसे ही सॉन्गलिन शॉरन का गला दबाने लगती है तो फिर से शिंगटियन की स्पिरिट सॉन्गलिन की बॉडी से निकलने लगती है और सॉन्गलिन यहीं पर बेहोश हो जाती है। अब सॉन्गलिन पुलिस स्टेशन आ जाती है। पुलिस ऑफिसर इसको दिखा रहे होते हैं कि इसने किस तरह से शॉरन पर हमला किया था। ये वीडियो देखने के बाद सॉन्गलिन हैरान हो जाती है। पुलिस ऑफिसर से कहती है कि ये मैं नहीं हूँ, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। ये पुलिस ऑफिसर
ऑफिसर को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि मुझे तो ये तक याद नहीं है कि मैं यहाँ पर कैसे आई, मुझे तो बस इतना याद है कि मैं हॉस्पिटल में थी। दूसरी तरफ शाओलिन पुलिस ऑफिसर को ये बता रहा होता है कि इस लड़की ने हॉस्पिटल में भी मुझ पर हमला किया था। सॉन्गलिन कहती है कि मुझे लगता है कि किसी स्पिरिट ने मेरी बॉडी पर कब्जा कर लिया है। पुलिस ऑफिसर सॉन्गलिन की बात का यकीन नहीं कर रहे होते तो सॉन्गलिन कहती है कि मैं सच कह रही हूँ। शाओलिन कहता है कि इसने मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है तो इसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। सॉन्गलिन कहती है कि मैं भला उसको मारने की कोशिश क्यों करूंगी, मैंने ही तो शाओलिन के लिए एम्बुलेंस को कॉल की थी। लेकिन सॉन्गलिन ये बातें अपने आप से कर रही होती क्योंकि पुलिस ने इसको लॉकअप में डाल दिया होता है। अब पुलिस ऑफिसर भी शाओलिन को ये बता रहे होते हैं कि सॉन्गलिन ने ही तुम्हारे लिए एम्बुलेंस को कॉल की थी। सॉन्गलिन कहती है कि जब से मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगा है तब से कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे कोई बीमारी हो गई जिसकी वजह से मेरी दो पर्सनैलिटीज हैं। अगर ऐसी बात है तो हो सकता है कि इस तरह के सारे काम मेरी दूसरी पर्सनैलिटी कर रही हो। अब ये डॉक्टर युनफे भी यहाँ पर होता है, ये सॉन्गलिन को पहचान जाता है तो शाओलिन कहता है कि क्या तुम इसको जानते हो। युनफे कहता है कि ये मेरी पेशेंट थी, ये अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है, इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से इसके दिमाग पर भी असर पड़ा है। शाओलिन कहता है कि अभी मेरे लिए ज्यादा जरूरी ये है कि मैं लैनयाओ को ढूंढूं ताकि मैं गेम का मसला हल कर सकूं। असल में सॉन्गलिन का दूसरा नाम लैनयाओ होता है, शाओलिन को इसके असली नाम के बारे में नहीं मालूम। अब शाओलिन अपने भाई के साथ यी से मिलने के लिए आ जाता है। शाओलिन की नजर में लैनयाओ यी ही है। शाओलिन कहता है कि 48 आवर्स गुजर गए लेकिन तुम लोग मसला हल नहीं कर सके हो तो मुझे तुमसे एक्सप्लेनेशन चाहिए। शाओलिन का भाई कहता है कि क्या शिंग टियन की कैरेक्टर कोडिंग में कोई मसला हो गया है जिसकी वजह से वो गेम से ही गायब हो गया है। ये इन सब बातों का जवाब नहीं दे पा रही होती तो शाओलिन कहता है कि तुम लैनयाओ नहीं हो। ये कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। शाओलिन का भाई भी कहते हैं कि क्या तुम पहले लैनयाओ से मिल चुके हो। शाओलिन कहता है कि लैनयाओ ने मुझसे कहा था कि उसको सोशल एंजाइटी है, इसी वजह से हमने सिर्फ फोन पर ही बात की थी। अब दिखाया जाता है कि जब पहली बार शाओलिन सॉन्गलिन से मिलने के लिए आ रहा होता है, शाओलिन को देखकर यी से कहती है कि ये वही पर्सन है जिससे आज सुबह मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने उसको अपने कपड़े वॉश करवाने के लिए 100 वॉन दिए थे। ये सुनकर यी भी परेशान हो जाती है। सॉन्गलिन अपने टेबल के नीचे छुप जाती है और ये यी से कहती है कि मेरी जगह पर तुम शाओलिन से मिलोगी। अब यी को भी शाओलिन को सच बताना पड़ता है। ये शाओलिन से कहती है कि सॉन्गलिन घर पर बैठकर इस इशू को सॉल्व करने की अपनी पूरी कोशिश कर रही है। शाओलिन के सिस्टर ने सॉन्गलिन की तस्वीर इसको दिखा दी होती है तो ये कहने लगता है कि मेरी जानकारी के मुताबिक वो अभी लॉकअप में है। ये कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, सॉन्गलिन किसी को नहीं मार सकती और अगर इसने ऐसा किया होगा तो अपने डिफेंस में ही किया होगा। शाओलिन इसको अपना हाथ दिखाते हुए कहता है कि उसने मुझे ही मारा है। अब फिर से सॉन्गलिन की बॉडी में शिंग टियन की स्पिरिट आ जाती है। शिंग टियन की स्पिरिट कहती है कि अब चूंकि मैं जेल में हूँ तो इसका मतलब है कि मैंने दुश्मन से छुटकारा हासिल कर लिया है। ये गॉड को इसके लिए थैंक्स बोल रहा होता है कि दो औरतें सॉन्गलिन को इस तरह की हरकतें करते हुए देखकर कहती हैं कि शायद ये पागल है। आज शाओलिन पुलिस ऑफिसर को आकर कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। पुलिस ऑफिसर बहुत हैरान होते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें असल में मारने की कोशिश की है। शाओलिन कोई जवाब नहीं देता तो पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम्हारे उसके साथ जो भी रिलेशनशिप हो हम किसी क्रिमिनल को इस तरह से जाने नहीं दे सकते। शाओलिन कहता है कि वो मेंटली अनस्टेबल है, मैं चाहता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड ठीक हो जाए, इसलिए मैं अपनी गर्लफ्रेंड के डॉक्टर की बात मानकर उसको फॉलो करता हूँ, मुझे उसके साथ ये एक्टिंग करनी पड़ती है। शाओलिन कहता है कि आप मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से आपको बहुत मुश्किल हुई है। अब पुलिस ऑफिसर जब सॉन्गलिन को छोड़ने ही वाले होते हैं तो ये शाओलिन को देखकर कहने लगती है कि तुम अभी तक जिंदा हो। पुलिस ऑफिसर कहता है कि क्या तुम वाकई में इसको अपने साथ लेकर जाना चाहते हो। शाओलिन कहता है कि मैंने आपको बताया तो था कि अपनी बीमारी की वजह से ये एक्टिंग कर रही है। शाओलिन आहिस्ता आवाज में सॉन्गलिन से कहता है कि अगर तुम अपनी सारी जिंदगी यहाँ पर नहीं गुजारना चाहते तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बाहर आने के बाद भी सॉन्गलिन शाओलिन पर हमला करने वाली होती है लेकिन यी इसको रोक लेती है। शाओलिन कहता है कि गेम में इतना बड़ा बग आ गया, हम दोनों को मिलकर कोई हल तलाश करना चाहिए, इसलिए कि एक्टिंग करना बंद करो और मसले का कोई हल बताओ। लेकिन शाओलिन को देखकर शिंग टियन की स्पिरिट फिर से पागल हो जाती और ये शाओलिन पर हमला कर देती है। लेकिन जैसे ही सॉन्गलिन शाओलिन के पास आती है तो शिंग टियन की स्पिरिट इसकी बॉडी से निकल जाती है। जब ये दोनों नीचे गिरते हैं तो सॉन्गलिन फिर से बेहोश हो जाती है। वापस जाते हुए शाओलिन का भाई से कह रहा होता है कि अगर वो ये मसला हल नहीं कर पाई तो फिर हम क्या करेंगे। शाओलिन कहता है कि वो ये मसला हल कर लेगी। उसका भाई कहता है कि क्या तुम उस पर इतना भरोसा करते हो। शाओलिन कहता है कि नहीं, मुझे बस खुद पर भरोसा है, मेरे पास ये आखिरी मौका है अपने आप को साबित करने के लिए, मैं सारी जिंदगी तो हर चीज के लिए तुम पर रिलाय नहीं कर सकता ना। इसका भाई कहता है कि तुम जो भी करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। शाओलिन इंटरनेट पर ये पढ़ा होता है कि स्फीयर डिप्रेशन की वजह से भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है। दूसरी तरफ जैसे ही सॉन्गलिन की आंख खुलती है तो इसमें फिर से शिंग टियन की स्पिरिट आ जाती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 2 खत्म हो जाती है।